हैं और कलीसिया भी अपनी अलगदाई को छोड़ रही है और दोनों का एक मिश्रण बन रहा है। इसलिए आज आप आराधना में आप ध्यान देंगे तो यूट्यूब में बहुत जगह में आराधनाएं आप देखते हैं, ज्यादा ध्यान गानों में है, गाना गाया जाता है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, अच्छी बात, गाना गाने में कोई गलती नहीं है। हम प्रभु की स्तुति में हम गीत गा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें वो तो मेरी बुद्धि का आराधना हो गया। मैंने बुद्धि में गाना गाया है, प्रभु की स्तुति किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो परमेश्वर को आत्मा में आराधना करते हैं। सो आत्मा में आराधना और आजकल जो हम आराधनाएं देखते हैं उसमें बहुत अंतर है। अब आप कई लोगों को देख सकते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, स्पीड में बोली जाए, सिर हिलाते रहते हैं, हाथ भी कूटते रहते हैं और फिर शरीर बहुत जोर से हिलता है। तो कई लोग क्या पूछते हैं, क्या यही आराधना है? अगर वो आराधना नहीं है तो फिर क्या यही आराधना है? सो आपने ध्यान रखना, आजकल बहुत से लोग अन्य भाषा बोलकर तृप्त हो जाते हैं। आराधना असली में क्या है? आहें भर भर कर हम परमेश्वर से बात करना सिर्फ नहीं, परमेश्वर की उपासना करना सिर्फ नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। तो हम उस विषय को जब सीख रहे हैं आराधना में, एक तो हमने पहली बात देखा कि आज वो अलगदाई खत्म हो गई, संसार की चीजें आ गई। मुझे बोलने का जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं आजकल नाचना गाना खुदा जाने क्या क्या नहीं, दाऊद नाचा बोलकर हो रहा है। अब अगला एक मुसीबत क्या है? अब विश्वासी के जीवन में जब तक कपट रहेगा तब तक आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएंगे। पहली बात हमने देखा, आराधना अगर होना है तो मैंने संसार से अलविदा कहना है। जो व्यक्ति संसार से समझौता करता है वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएगा। मैं कितना भी आपको आराधना करने को बोलूं, आपसे नहीं हो पाएगा। रविवार के दिन आपने देखा है आधा घंटा कुछ हम लोग आराधना में समय बिताते हैं। अब मुझे क्या मालूम, मैं तो आराधना कर रहा हूं, मुझे क्या मालूम आप तो बिस्तरे में चौकड़ी मारकर बैठे होंगे, क्या मालूम लेटे हुए सुन रहे होंगे, मुझे क्या मालूम। अब मैं थोड़ी जबरदस्ती आपको बोल सकता हूं उठकर बैठकर आप आराधना करें, नहीं तो सजा आने वाला, ये होने वाला, वो मैं तो नहीं करा सकता। वो तो आपके अंदर से खुद उभरना चाहिए कि मैंने परमेश्वर की आराधना करना है। और अगर आप आराधना नहीं कर पाते तो फिर परमेश्वर की उपासना कर कर कोई मतलब नहीं है। जितनी मर्जी बाइबल पढ़ लो, जितना मर्जी चंदा दे दो, अगर मैं इस परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा, बाकी सारा का सारा व्यर्थ है, सारा का सारा व्यर्थ है। क्योंकि आराधना बताती है मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध और संगति कितना गहरा है। अगर मेरे जीवन में मैं परमेश्वर की इच्छा से थोड़ा सा भी दाएं बाएं हट गया, आराधना नहीं कर पाएंगे। सो इधर अगर मेरे जीवन में कपट है, मैं आराधना नहीं कर पाऊंगा। कपट क्या, देख लीजिए यिर्मयाह 12:2 कुछ आयतों को हम देखें। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 12वां अध्याय उसका 2 वचन हम लोग पढ़ें। यिर्मयाह चैप्टर 12 वर्स 2। तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। कितना साफ है परमेश्वर का वचन। तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं। तूने उनको बोया है और उन्होंने जड़ भी पकड़ा है। वे बढ़ते
और फैलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। आपको समझ में आया? मुंह के निकट है, यानी मुंह से तो बहुत स्तुति, हालेलुया, जय जयकार हो, स्तुति हो प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इधर से तो क्या अच्छी आराधना, लेकिन हृदय से मेरा ध्यान कहीं और है। मैं संसार को भी प्यार करता हूं। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर का वचन कहता है कपटी है। मुंह से तो स्तुति करता है, बहुत बातें करता है, बाहर से तो अच्छा भक्त का अच्छा नाटक है। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। आप चाहे कहीं भी हो, परमेश्वर की नजर से आप छुप नहीं सकते। बाहर से देखने वक्त वाह क्या विश्वासी, क्या सेवक, कितने अच्छे आत्मिक है, कितनी हलीमी है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा बोलती है दिल से तू मेरे से दूर है, तेरी सोच कुछ और है। अगर मैं ऐसी सोच के साथ आराधना करूं, क्या मेरे जीवन में शाप नहीं आएगा? मैं किसको धोखा दे रहा हूं? अगला यशाया 29:13, यशाया 29:13, 29:13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। दोबारा पढ़ें। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मुंह से तो समीप आते हैं, लेकिन अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्यों से आज्ञा सुन सुनकर। उदाहरण मैंने पिछले दिन शादी की बात आपसे कही। हमारे सामने तो जब हम आते हैं, क्या संत हैं, हालेलुया, जय जयकार हो। आप हमें क्यों, हमारे सामने नाटक क्यों कर रहे हो? मैं थोड़ी जानता हूं आपके दिल में क्या है, लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखता है। समझाने के लिए मैंने पहले भी उदाहरण बोला कि जिसने नए सिरे से जन्म लिया है, वो संसार के इशारे के अनुसार चलना उसके लिए असंभव है। हां, कई बार कमियां आ जाती हैं, लेकिन वो कभी भी खुशी से संसार के तरीके में नहीं चल सकता है। वो उसके बस की बात नहीं है। बुरा मत मानिए जब मैं उदाहरण बोल रहा हूं। एक बकरी सुअर को देखकर थोड़े कीचड़ में जाएगा। समझ में आया आपको? एक बकरी सुअर को कीचड़ में मजा लेते हुए देखते हुए, कभी आपने देखा है किसी बकरी को कीचड़ में खेलते हुए? अगर जानवरों में नहीं हो पाता, तो एक विश्वासी जिसने नए सिरे से जन्म लिया, वो दुनिया को देखकर कैसे चले? उदाहरण, आजकल बड़े ये हील वाले चप्पल हैं, बड़े हील वाले दुनिया पहनती है और आप भी पहनने लगे। आपको माल थोड़ी बहुत तो समझ रख लीजिए। ये चप्पल को आप अपना पैर ऐसे रखोगे तो आपके कमर में दिक्कत नहीं होती। फिर आप उनको देखकर ये सब क्यों करते? और फिर बोलते हैं जय मसीह की। इधर सब तो रंग पोता है, और फिर इसी मुंह से बोलते जय मसीह की।
कपड़े देख लो, अंदर जो है वो ही ना बाहर दिख रहा है। इधर साफ साफ परमेश्वर का आत्मा कहता है, जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, आराधना के समय बिल्कुल अच्छे। हमने भी देखा शादी के समय, मैंने भी कई शादियां पढ़ी, शादी के समय सफेद सफेद, हाँ स्वर्ग से उतरे। शादी खत्म हो गई, रिसेप्शन में देखे तो यही थे जिनकी हमने हाथ जोड़कर वायदा कराया था, यही थे। ये इतना कपड़ा इतनी जल्दी बदल कैसे गया? ठीक है बदल लिया, तो ये कौन सा रंग आ गया? ये कहां से लहंगा आ गया? क्यों? मामा जी को खुश करना है, दोस्तों को खुश करना है। एक ही बात, तेरा नए सिरे से जन्म हुआ ही नहीं है। तेरी शादी जो परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में हुई, तो सजा भुगतेगा। तूने पवित्र परमेश्वर का मजाक उठाया है। अगर संसार के अनुसार चलना है तो कृपया कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में ना आए। आज बहुत से लोगों के जीवन में लानतें हैं, शाप हैं। क्यों? दुनिया का सामने कुछ और, परमेश्वर के सामने कुछ और। अगला आप देख लीजिए, आमोस 5:11। आमोस 5वां अध्याय 11वां आयत। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों से बनाए हैं उनमें रहने ना पाओगे, और जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाख मधु ना पीने पाओगे। साफ साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है। 10वां वचन, जो सभा में उलाहना देते हैं उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। अभी भी जब ये विषय बोला बहुत लोगों ने यूट्यूब बंद कर दिया होगा। ये ठीक नहीं है, ये पादरी ठीक नहीं। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना ले। जिसने सुनना है परमेश्वर खुद ही उसको लेकर आएगा। लेकिन ध्यान रखे, अगर अंदर कुछ और बाहर कुछ है, कृपया करके जीवते परमेश्वर के सामने सिर ना झुकाएं। यह हाथ की बनाई हुई चीज नहीं। परमेश्वर की आराधना करना है तो दिल की गहराई से, सच्चाई से। उसका 5:21 से 24 में पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म का महानद के समान बहने दो। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ गया परमेश्वर कितना स्पष्ट बोल रहा है। 24 में लिखा है, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। तो उसका क्या मतलब? आप समझ रहे हैं कितना गंभीर है यह विषय। उसके साथ साथ यिर्मयाह 12:10 भी हम पढ़े। यिर्मयाह 12:10। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरे बाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, लेकिन इधर एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा कहती है, आप शायद ये वीडियो का इतना भाग ही सुन रहे हैं और फिर आप बंद कर देंगे। आप शायद उन चरवाहों में से एक हैं
और परमेश्वर ने आपको ये सुनने के लिए एक मौका दिया है ताकि परमेश्वर का क्रोध से आप बच जाएं। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग की खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। जिसके कान हैं वो सुन ले। परमेश्वर की आत्मा कितना स्पष्ट बात कर रही है। आइए प्रभु यीशु मसीह की बातों को जरा ध्यान दे। मत्ती 6:2, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 2 वचन। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रभु यीशु के इन वचनों को ध्यान दें कि कैसे लोगों के सामने लोगों की प्रशंसा लेने के लिए क्या क्या करते हैं। इसलिए जब तू दान करे, दान का विषय है, तो अपने आगे तुरी ना बजवा, तुरी ना बजवा, लोगों से प्रशंसा की आशा से ना कर, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आजकल अभी नया एक तरीका है, आप मीटिंग को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपकी आज की मीटिंग को इन्होंने स्पॉन्सर किया, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो क्यों? ताकि पैसा कमाने का एक नया तरीका है। आपको थोड़ा खुश कर दे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ना। आज की सभा के लिए आप पैसे दे दो, हम आपके लिए आज स्पेशल प्रार्थना करेंगे। तो लोग खुश होकर स्पेशल प्रार्थना, जैसे चाय भी स्पेशल चाय होती है, आज की प्रार्थना हमारे लिए स्पेशल है। बाकी सारों की प्रार्थना वेट लिस्ट हो जाएगी, हम सीधा हमारा प्रार्थना जाएगा, क्योंकि आज हमने प्रार्थना को स्पॉन्सर किया है। प्यारे अजीजों, वचन कहता, प्रभु यीशु कहता है, एक कपटी, तू अपना प्रतिफल पा चुका। तेरी मशहूरी 1 सेकंड की थी, तुझे मिल गई, अब कुछ और उम्मीद ना कर। आगे 5वां वचन, जब तू प्रार्थना करे, दान की बात के बाद प्रार्थना करे, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उनको अच्छा लगता है सबके सामने प्रार्थना करना। क्यों? लोग देखें। प्रतिफल पा चुके। प्रभु यीशु कह रहे हैं प्रतिफल मिल गया, अब उधर किसी की उम्मीद ना करें, जो मिलना था हो गया, अब और कुछ नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं 6:16, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। दान, प्रार्थना और उपवास, यही तो 3 चीजें जिसमें हमें थोड़ी मशहूरी मिलती है, जिसमें लोगों के सामने हम बोल सकते हैं, देखो ना, मैंने 21 दिन का उपवास लिया, मैंने 40 दिन का उपवास लिया, मैंने 3 दिन का उपवास लिया, मैंने इतना दान किया। प्रार्थना भी दिखाने के लिए प्रभु यीशु बोलता है, एक कपटी। अगला हम लोग देखते हैं मत्ती 23:13 से, मत्ती 23वां अध्याय 23वां अध्याय उसका 13 से मैं पढ़ रहा हूं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। शास्त्री और फरीसी बोलने वक्त कौन है? जो वचन के पंडित हैं, जो व्यवस्था को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे है यह संदेश।
तुम पर हाय। प्रभु यीशु कह रहा है तुम पर हाय। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम, अब प्रभु यीशु भी जब ये कह रहे हैं तो दांत पीसते हुए कह रहे हैं। प्रभु जो प्यार करते हैं इनको देखकर दांत पीसते हुए कह रहे हैं हाय। तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। कितनी बार हाय हाय बोला जा रहा है। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकिया बना देते हैं। उस व्यक्ति को अपने से दूना नरकिया बना देते हैं, अपने से भी बुरा बना देते हो। आपके पीछे चलते चलते वो सारा नाटक सीख जाता है और आपसे भी बड़ा कपटी बन जाता है। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसे बंद जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वो मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंद जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पुदीने और सौंफ और जीरा का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थ, न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली के ऊपर ऊपर से जो मांगते हो, परंतु वह भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वह बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। कितना स्पष्ट प्रभु कह रहे हैं। इसके साथ साथ 23 का हमने 23 का 25 पढ़ लिया है। यिर्मयाह 14 का 11 और 12 भी पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। यिर्मयाह 14 उसका 11 और 12। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वह होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आराधना का विषय है।
जिसके कान हैं ध्यान से सुन ले। अगर मैं अंदर कुछ और बाहर कुछ और हूं, परमेश्वर क्या कहता है? फिर यहोवा ने यिर्मयाह से क्या कहा? इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। भलाई के लिए तू प्रार्थना मत कर। जरा रुककर उस बात को ध्यान से सुने। परमेश्वर कहता है इसके लिए प्रार्थना मत कर। मेरे जीवन में कई बार परमेश्वर की आत्मा ने मुझे चौकस किया। कई लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं, प्रभु की आत्मा साफ मना कर देती है, मत कर। मुझे नहीं मालूम क्या कारण है, मैं भी हैरान हो जाता हूं, मैं जानता नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा क्यों प्रार्थना करने से मना कर रही है? हम प्रभु के दास हैं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें आपकी परिस्थिति पर दया आती है, लेकिन अगर परमेश्वर मुंह मोड़ ले, आप बोलिए हम क्या करें? क्यों? चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार महंगी और मरी के द्वारा उनका अंत कर डालूंगा। कई व्यक्ति इसमें सेवक भी हैं, विश्वासी भी हैं। कई बार मेरे से बात करते वक्त उनको लगता है कि हमने अच्छी तरह सब बातें छुपा ली, और उन्हें यह नहीं मालूम चलता कि परमेश्वर की आत्मा ने कई बातें जो छुपी थी खोल दी हैं। ये क्यों? इधर हमने इतना सब जो आयतें देखा है, कपट है क्या? बाहर से बहुत कुछ, अंदर से परमेश्वर से दूर। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम अपने आप को जांच कर देखें। ये क्लास थोड़ा कड़वा है, लेकिन अगर आप स्वीकार कर लोगे तो आपकी आत्मिक तबीयत बन जाएगी, आप आराधना कर पाएंगे। परमेश्वर की आराधना का वो आनंद को आप चखने लग जाएंगे, और वो आराधना का आनंद मैं कितना भी बोलने का कोशिश करूं नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए आहें भर भर कर हमारे मुंह से अन्य अन्य भाषाएं निकल जाती हैं। हम थोड़ी सोच सोच कर वो शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि उसके उपस्थिति में जब हम बैठे, चाहे गाड़ी चलाते हैं या काम कर रहे हैं, कितनी बार, दिन में कितने बार वो मौका मिलता है, अपने आप स्तुति निकल जाती है। अगर ऐसे आनंद लेना है, मैंने कपट नहीं करना है। हमने पिछले दिनों में देखा, संसार की बातें आ रही हैं, अब आपने तय करना है। आपकी शादी है, सारा तैयारी हो रहा है, कई लोग कई बातें लेकर आ रहे हैं, फैसला आपने करना है। क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा या लोगों को प्रसन्न करूंगा? फैसला तो मेरा है। फिर बाद में ये नहीं बोल सकते कि ये हो गया वो हो गया, वो आपके ऊपर है। आप शायद पास्टर के बच्चे हैं, शायद आप पास्टर हैं, आप एक प्रभु के दास हैं, आप शादियां पढ़ते हैं। ध्यान रखें, परमेश्वर की उपस्थिति में, त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र कलीसिया के सामने हम जो भी सेवा करते हैं, इस वचन से दाएं या बाएं ना हटें। ये परमेश्वर का आज्ञा है। अगर हम इस वचन को महत्व देंगे, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से
उस शादी को धन्य कर देगा। शायद वो शादी के बाद रिसेप्शन में देने के लिए सिर्फ चावल और दाल ही होगा और कुछ नहीं होगा। चिंता ना करें, जो आए वो बोलेंगे हमने ऐसी शादी कभी नहीं देखी। आपकी शादी में आप परमेश्वर की महिमा प्रकट होना चाहते हैं या लोगों को अपनी खूबसूरती दिखाना चाहते हैं? प्रभु के दास लोग, दूल्हा दुल्हन, मां बाप, रिश्तेदार, हम सब ने ध्यान देना। सिर्फ शादी की बात नहीं, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में मैंने तय करना है हमारा विषय। अगर मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाता तो मैं फिर ये सारा कर कर फायदा क्या है? सो आइए अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु की मर्जी है, इस विषय को आगे और हम सीखते रहेंगे। आपको किसी को सवाल है तो आप सवाल भेज दीजिए, हम वो सवाल को कल हम इसके साथ हम आगे ले लेंगे। सो अभी मेरे सामने जो प्रार्थना का विषय आया, ऐसे कंडीशन में कोई क्या करता होगा जब परमेश्वर मुंह मोड़े? जब परमेश्वर मुंह मोड़ ले, ध्यान रखे, परमेश्वर इतनी जल्दी मुंह मोड़ता नहीं है, इतनी जल्दी नहीं। क्यों? वो मेरा सृष्टिकर्ता है, वो मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए खून दिया है। इतना सब करने के बाद परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर वास करती है। अब आप और मैं ये विषय क्यों सीख रहे हैं? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अब ये बातें सीखने के बाद भी, समझने के बाद भी अगर मैं अपना दिल कठोर करूं, ध्यान रखें, आप बैठकर अपने दिल को इस समय कठोर कर सकते हैं। मैंने नहीं सुनना ये प्रचार, ये पादरी ठीक नहीं है, मेरा क्या जा रहा, मैं तो उधर गिनती नहीं देख रहा कितने सुन रहे हैं। मेरा विषय आपने अपना दिल जब कठोर कर दिया, परमेश्वर कर देता है। सो परमेश्वर ने अगर मुंह मोड़ दिया है आपसे, आज आपसे ये वचन सुनने का मौका नहीं देना था। अगर मोड़ दिया होता तो आज आपने ये क्लास नहीं सुनना था, ना तो लाइव स्ट्रीमिंग ना तो रिकॉर्डिंग आपने सुनना था। प्रभु आपको ये सुनने का मौका क्यों दे रहा है? अभी तक मुंह मोड़ा नहीं, लेकिन अगर मैं मन फिराकर सही रास्ते में नहीं आया, फिर जब मुंह मोड़ देगा फिर हालत बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए जैसे यिर्मयाह के भविष्यवाणी में पढ़ा है, फिर न्याय के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए